हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट दी सीकेटी एग्जाम। जो भी कैंडिडेट सीकेटी का एग्जाम राइट करना चाहते हैं, तो ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जो पहले आपको प्रिपेयर होने चाहिए। मैं सीकेटी सर्टिफाइड हूँ, उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेजर टॉपिक्स आप तैयार कर लो और आप कन्फर्म है सीकेटी का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकाल सकते हो। राइट। क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले मेरा ये आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आपको बेसिक क्यूबरनेटी का फंडामेंटल आता होगा। राइट। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो कौन कौन सी टिप्स हैं जो पहले आपको प्रिपेयर होनी चाहिए। राइट। तो टिप्स नंबर 1 मैंने बोला हुआ है, हाउ टू क्रिएट सिंपल पॉड विदाउट कंट्रोलर्स। ये आपको पहले आना चाहिए कि क्यूबरनेटी में हम एक पॉड बिल्डअप कैसे करते हैं। राइट। फिर आपका डाउट रहता है कि ये काम एग्जाम में कमांड से करना होता है कि यामल फाइल से करना होता है। तो एग्जाम में ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता। एज पर योर नॉलेज आपको दोनों टेक्निक पता है, या तो आप पॉड बनाओ कमांड लाइन से बैठ के, या आप पॉड बिल्डअप कर सकते हो यामल फाइल से। लेकिन एग्जाम में सबसे अच्छी बात क्या है, एग्जाम में कोई भी कमांड, कोई भी यामल का सैंपल आप भूल जाते हो, तो एग्जाम में क्या हो रखा है, हम क्यूबरनेटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है kubernetes.io, ये इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसको ओपन कर सकते हैं। राइट। जैसे एग्जाम में सपोज बोला गया कि एक सिंपल पॉड बिल्डअप करके दो और मुझे उसकी कमांड याद नहीं है, सो यू जस्ट सर्च हियर pod.yml, सपोज करना। राइट। तो ये इसका एक डॉक्यूमेंट खुल के आ गया। यहाँ से आप लोग पूरा हेल्प एग्जाम में ले सकते हो, पॉड बिल्डअप कैसे होता है। राइट। क्या पोर्ट नंबर है। ओके। वैल्यूज एग्जाम में गिवन होती हैं, माइट बी वो आपसे बोल सकते हैं कि पॉड की इमेज का नाम ये है, पॉड का नाम ये है, तो अकॉर्डिंगली आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। राइट। तो ये था मेरा पहला टिप्स, आपको एक पॉड बिल्डअप करना आना चाहिए। ओके। राइट। उसके बाद हाउ टू अप्लाई सीपी मेमोरी कोटा। हमको क्यूबरनेटी में ये मालूम होना चाहिए कि एक टर्म्स होता है कंप्यूट कोटा, कि एक पॉड जब किसी नोड पर चलेगा तो उस नोड का कितना अमाउंट ऑफ मेमोरी सीपी यूज कर सकता है मैक्सिमम। राइट। कंप्यूट कोटा बोलते हैं इसको। ये दो टाइप का होता है, एक तो रिक्वेस्ट, एक लिमिट। तो आपको दोनों टाइप का कोटा अप्लाई करना आना चाहिए। फिर से बात आती है कि वो सैंपल हमें कहाँ से मिलेगा। तो जैसे आप यहाँ जाते हो और यहाँ पे आप सिंपल लिखते हो कंप्यूट कोटा, राइट, तो यहाँ से आपको एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। जैसे बता रहा है रिसोर्स कोटा, तो यहाँ पे काफ़ी एग्जाम्पल्स पड़े होते हैं। ये रिसोर्स कोटा है, मैं जो बात कर रहा हूँ वो कंप्यूट कोटा है। तो कंप्यूट कोटा के लिए आपको जाना होगा रिक्वेस्ट वैल्यू इन pod.yaml। राइट। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, राइट। तो इस टाइप की कुछ लाइंस होती हैं हर एक पॉड के अंदर। पॉड बनाओ और कंटेनर सेक्शन के नीचे आके हमें लिखना पड़ता है रिसोर्सेज, कि ये पॉड मैक्सिमम जिस नोड पर चलेगा उसका रिक्वेस्ट वैल्यू इतना यूज कर पाए और लिमिट वैल्यू। राइट। इस सेशन में मैं ये बात नहीं कर रहा अभी आपसे कि रिक्वेस्ट क्या होती है, लिमिट क्या होती है। आई होप आपको पहले से मालूम होगा। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यूबरनेटी का सीकेडी जो एग्जाम है वो राइट करना चाहते हो आप लोग, तो मेजरली आपको ये पहले मालूम होना चाहिए कि पॉड की यामल में कंप्यूट कोटा क्या होता है, और इसमें लिमिट का मतलब क्या है, और रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है। ये एक क्या मेरा मेजर टिप्स है आपके लिए। ओके। उसके बाद एक कंसेप्ट होता है क्यूबरनेटी में जिसको बोलते हैं कॉन्फिग मैप। राइट। आपने सुना होगा कि कोई भी ऐसी वैल्यू जो आप डिप्लॉयमेंट में हार्ड कोड नहीं कर सकते, उस डेटा को यू कैन स्टोर इन कॉन्फिग मैप। कोई भी डेटा, कोई वेरिएबल, कोई कॉन्फिग फाइल जो हमें डिप्लॉयमेंट के अंदर पहुंचाना है, बट डिप्लॉयमेंट के अंदर उसको हम हार्ड कोड नहीं कर सकते।
क्यों? क्योंकि वो डेटा बार बार चेंज होता है, वो सेम डेटा हमको मल्टीपल डिप्लॉयमेंट के अंदर चाहिए, तो हम एवरी टाइम इमेज को मॉडिफाई कौन करेगा? तो ऐसे केस में कंसेप्ट रहता है क्यूबरनिटी कि कॉन्फिग मैप एक कांस्टेंट एरिया होगा etcd के अंदर जो आपकी वैल्यूज को होल्ड करेगा, और लेटर ऑन आप इस कॉन्फिग मैप का रेफरेंस डिप्लॉयमेंट में पास कर दोगे, तो वही वैल्यूज जो डिप्लॉयमेंट को चाहिए थी वो आपका पॉड उसको कॉन्फिग मैप से रीड कर लेगा। सो मेजरली आपको क्यूबरनिटी में कॉन्फिग मैप बनाना, उसमें वैल्यू को स्टोर करना और कॉन्फिग मैप को डिप्लॉयमेंट पे यूज करना, राइट। सिमिलर एक टॉपिक और होता है सीक्रेट। सीक्रेट और कॉन्फिग मैप क्वाइटली सेम होते हैं, दोनों में इतना डिफरेंट है खाली बस सीक्रेट भी सेम काम करता है जैसे कॉन्फिग मैप करता है, लेकिन सीक्रेट डेटा को होल्ड करता है इन कोडिंग फॉर्म में, डेटा आपको डायरेक्टली रीडेबल फॉर्म में नहीं मिलता। तो जो डिप्लॉयमेंट में ऐसी कोई सेंसिटिव वैल्यू जैसे डेटाबेस का पासवर्ड, एनी टोकन, सर्टिफिकेट, राइट, रजिस्ट्री पासवर्ड, तो ऐसा कोई सेंसिटिव वैल्यू जो डिप्लॉयमेंट को चाहिए बट यू कैन नॉट पास इन प्लेन टेक्स्ट, ऐसे डेटा को यू कैन होल्ड इनसाइड द सीक्रेट्स। और जो डेटा कांस्टेंट है बट सिक्योर नहीं है, तो ऐसे डेटा को यू कैन स्टोर इनसाइड द कॉन्फिग मैप। सो मेजर ये दो टॉपिक्स होते हैं, कॉन्फिग मैप बनाना, सीक्रेट बनाना, और दोनों को डिप्लॉयमेंट के अंदर माउंट करना, डिप्लॉयमेंट को पहुंचाना, ये मेजर टॉपिक्स आपको आने चाहिए, राइट। क्यूबरनिटी में दो आइडेंटिटी होती है, एक तो पॉड, पॉड के अंदर होता है कंटेनर, राइट, और एक पॉड कैन कपल मोर देन वन कंटेनर। तो ऐसा क्या केस आता है इंडस्ट्री में कि एक पॉड में आपको दो कंटेनर्स बिल्ड करना पड़ता है। सो आई मीन प्रैक्टिकली एक पॉड में आपको दो कंटेनर्स को बनाना आना चाहिए। इसके एग्जांपल भी आपको आई मीन इसका एग्जांपल सेम नाम से आप सर्च करोगे तो क्यूबरनिटी का जो डॉक्यूमेंट है वहां से आपको मिल जाएगा, राइट। सो आई होप एक पॉड में दो कंटेनर्स क्रिएट करना आपको आना चाहिए प्रैक्टिकली। उसके बाद कंटेनर्स जब डॉकर होस्ट पे चलता होगा, आई मीन इन योर क्यूबरनिटी क्लस्टर, तो आपका कंटेनर, आपका जो पॉड है वो हमारे डॉकर होस्ट पर क्या क्या रिसोर्स एक्सेस कर सकता है, उसके कुछ सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होते हैं, राइट। वो हमको बिल्ड करने पड़ते हैं डिप्लॉयमेंट के अंदर कि जब ये पॉड चले तो रूट मोड में रन ना हो जाए, इस पॉड की पीआईडी की ऑनरशिप ये होनी चाहिए, ये हमारे होस्ट का वॉल्यूम माउंट ना कर पाए, ये पॉड हमारे नेटवर्क को माउंट ना कर पाए। तो इस टाइप के कुछ सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होते हैं, वो आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए पॉड के अंदर। क्यों? क्योंकि ये पॉड हो सकता है हमारे डॉकर होस्ट की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज कर दे। तो पॉड लेवल पर सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स को बाइंड करना कि मेरी कंपनी में इस टाइप के ऑपरेशंस आप पॉड के अंदर नहीं कर सकते, ये जो पॉड है हमारे बेस सिस्टम से ये एक्सेस नहीं कर सकता, नेटवर्क कार्ड को माउंट नहीं कर सकता, वॉल्यूम को माउंट नहीं कर सकता। तो कुछ सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो आपको इंजेक्ट करना आना चाहिए पॉड के अंदर, राइट। उसके बाद क्रॉन टैब या क्रॉन जॉब्स एक ही बात है। क्यूबरनिटी में जैसे आपने बोला कि सर ऐसा हो सकता है क्या मेरा 430 एक पॉड चले, वो पॉड हमारा बैकअप बनाता है, एक बैकअप की कमांड है मेरी सर, मेरी बैकअप की जॉब्स होती है, वो जॉब को आई वांट टू ट्रिगर थ्रू पॉड, बट वो जो जो बैकअप बनता है ना सर, वो लेट नाइट बनता है 4:30 या 6:30 या 2:30 या 2 आवर्स के बाद। तो मैं चाहता क्या हूँ कि मेरी ऐसी कोई जॉब जो पॉड में अपने आप क्या हो, एक पॉड उस टाइम पे लॉन्च हो, मेरी कमांड चलाए और अपने आप बंद हो जाए, नेक्स्ट टाइम रिपीटेड, अगर उसको मैंने जॉब को रिपीटली सेट किया हुआ है तो फिर चले, फिर मेरी कमांड चलाए। तो क्यूबरनिटी में कुछ क्रॉन जॉब्स होती हैं, क्रॉन जॉब्स आपको शेड्यूल करना आना चाहिए, राइट, ओके। उसके बाद एक टर्म्स होता है नेटवर्क पॉलिसी। नेटवर्क पॉलिसी का मतलब है बाय डिफॉल्ट इन क्यूबरनिटी क्लस्टर दो पॉड, आपकी जो पॉड्स होते हैं ना उनके बीच में कोई नेटवर्क रिस्ट्रिक्शन नहीं होता,
दे कैन कम्युनिकेट ईच अदर। कोई भी पॉड किसी पॉड से बात कर सकता है, आइदर दे आर रनिंग इन सेम नेम स्पेस और डिफरेंट नेम स्पेस। तो आपको ये प्रिवेंट करना आना चाहिए कि मेरा वेब एप्लीकेशन पॉड जो है ये किस पॉड से रीच हो पाए, किस पॉड से रीच ना हो पाए, राइट। उसके बाद वॉल्यूम मैनेजमेंट में किसी कंटेनर्स के ऊपर पीबी और पीबीसी क्यों बनाते हैं हम लोग, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्यों लेते हैं। तो ये दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो पीबी और एक पीबीसी। पीबी को बोलते हैं परसिस्टेंट वॉल्यूम और पीबीसी को बोलते हैं परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। तो आपको स्टोरेज उठाना, स्टोरेज को क्लेम करना पॉड के अंदर आना चाहिए। सिंपल सा, एक पॉड आपका लॉस हो गया तो उसमें जो डेटा चेंज हुआ था, पॉड में आने वाले आपके जो चेंजेस थे ना वो लॉस ना हो जाएं। दैट्स वाई वी टेक परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। तो नॉर्मली आपको एक कंटेनर्स के अंदर एक्सटर्नल वॉल्यूम मैप करना आना चाहिए, राइट। ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे याद है, एक डिप्लॉयमेंट है, राइट। वो डिप्लॉयमेंट आपका अपनी आ पा रहा है, उसका जो पॉड है ना उसमें लिखा आ रहा है क्यूब ctl, when you are running command cube ctl get pod, so you are getting error pull image। तो किसी डिप्लॉयमेंट के पॉड में ये एरर क्यों आता है, ये एरर कब आता है जब आप इमेज का नाम गलत दे रहे हो या डिप्लॉयमेंट को इमेज नहीं मिल पा रही है, तो उस टाइम पे आपका जो पॉड है ना वो इमेज को पुल नहीं कर पाता, राइट। सो ये मेजर मेरी साइड से 10 टिप्स हैं आपके लिए, ये आप प्रिपेयर करो आराम से और CKD का एग्जाम आप फर्स्ट अटेम्प्ट में राइट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।